स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पढ़ाकू बालक में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 से रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस का टॉप 40 एमसीक्यू को लेके आए हैं, जो कि आने वाले आगामी परीक्षाओं में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, बिहार के आरा जिसको चंदवा गांव में किस दलित नेता का जन्म हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, गोलपीठ कविता के कवि का क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नामदेव ढसाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस स्वराज्य आंदोलन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसको इस सामाजिक आंदोलन श्रेणी में नहीं रखा गया है। अगला प्रश्न को देखते हैं, दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन का सक्रिय नेता कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पांडुरंगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, किसने कहा कि जंगल हमारा मायका है, इसे हम किसी भी कीमत पर काटने नहीं देंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैनी गाँव की महिला ने कहा था यह बात। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कब की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1972। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, दलित पैंथर की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दलित युवाओं द्वारा दलित पैंथर की स्थापना की, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, दलित पैंथर की मुख्य नीतियाँ क्या थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दलित पर हो रहे अत्याचारों से बचाने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांग क्या थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गन्ने एवं गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, तारीफ विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महिलाओं द्वारा स्वतः स्फूर्त आंदोलन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तारीफ विरोधी आंदोलन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, तारीफ विरोधी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुरुषों में शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी में वृद्धि होना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में अभी कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 50%। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण की रक्षा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, दलित पैंथर की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय किसान यूनियन के संबंध में सही कथन निम्नलिखित में से कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूपी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1973। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंदी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी थे। इसके प्रमुख नेता इनमें से सभी थे। अगला प्रश्न, तीसरी दुनिया का अर्थ ऐसे देश से हैं जो कि दोनों गुट से संबंध रखने वाले देश हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, स्वतंत्र भारत में चिपको आंदोलन को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जंगल सत्याग्रह के रूप में भी जानते हैं और पर्यावरणीय चेतना के रूप में भी जानते हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
उपयुक्त दोनों, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पर्यावरण के दृष्टिकोण से किसी देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 75%, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिपको आंदोलन का सूत्रधार बना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सर्वोदय आश्रम की स्थापना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, 1974 में चमोली जिले में अंगू प्रजाति के वृक्षों काटने का ठेका किस कंपनी को दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साइमंड कंपनी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य की एक महत्वपूर्ण परियोजना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण परियोजना है। अगला प्रश्न को देखते हैं, नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर केंद्रित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यह नर्मदा नदी पर ही केंद्रित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। यह नर्मदा नदी पर केंद्रित है, ये भी ठीक है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है, ये भी ठीक है, यानी उपयुक्त में से इसका सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह पर्यावरण की रक्षा के लिए चलाया गया था। बृहस्पतियों की समस्या समाधान के हेतु चलाया गया था। नर्मदा नदी के किनारे की भूमि को जलमग्न होने से बचाव हेतु चलाया गया था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न को देखते हैं, मेघा पाटेकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व कब से शुरू किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1989 में किया गया, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेघा पाटेकर भी है, अनिल पटेल भी है, बाबा आमटे भी है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न को देखते हैं, सूचना के अधिकार का आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1990। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सूचना के अधिकार का आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद से कब पास हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2005, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सूचना का अधिकार भारतवर्ष में कब से लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यह पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक पर्यावरण आंदोलन था, ये बात सही है। दूसरा, चिपको आंदोलन के संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट थे, ये भी सही थे। सुंदरलाल बहुगुणा के पुनः हरित करने के हियायती थे, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। कैसा लगा हमारा आज का यह वीडियो? अगर अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।